अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बुकरम के स्क्वायर पीसेस की मदद से सिल्क फैब्रिक के साथ बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक के बॉर्डर का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए 2 कलर का सिल्क फैब्रिक मैंने ले लिया है। इसके ऊपर मैंने चौकोर टुकड़े जो हैं बुकरम के, उनको थोड़े थोड़े फासले के साथ पेस्ट करना शुरू किया है। इन दोनों टुकड़ों के ऊपर तमाम जो पीसेस हैं हमारे पास पेपर पेस्टिंग के, उनको पेस्ट कर लेंगे। आप इनका साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं, 1.5 इंच से 2 इंच तक, जितना भी आपको अच्छा लगे। आप 1 इंच तक भी रख सकते हैं। अभी इन तमाम टुकड़ों को फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ते हुए कटाई करके अलग अलग कर लेंगे। वाइट और येलो दोनों फैब्रिक के ऊपर जो मैंने पेपर पेस्टिंग के टुकड़े पेस्ट किए हैं, उनको इस तरह से कटाई करके अलग कर लेंगे। आप इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे चारों तरफ से, और उसके बाद हम इनको शर्ट के बॉर्डर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो तमाम टुकड़ों को अलग अलग कर लीजिए। ये टुकड़े लास्ट वीडियो में मैंने ट्राउज़र की डिज़ाइन की कटिंग के दौरान जो है वो बचाए थे, ताकि मैं इनको कमीज़ की डिज़ाइनिंग के दौरान इस्तेमाल करके आप लोगों को बता सकूं। तो अभी एक एक पीस को वन बाय वन आप उठाते जाएंगे, और इस तरह से आप इसके जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने बुकरम के चारों तरफ छोड़ा है, उसको फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड करने के बाद आप इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कपड़े के चारों सिरों पे पहले फैब्रिक ग्लू लगा लीजिए। उसके बाद आप लोग इस तरह से हाथ के साथ इसके कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे, और इस तरह से आप इनको रेडी करके रख लेंगे। तमाम टुकड़ों को पहले आप इस्त्री के साथ इस तरह से किनारे मोड़ेंगे। अभी ये मेरे पास लेस है, इस लेस को एक एक फ्लावर इसका अलग करेंगे, और इसको इन टुकड़ों के साथ शर्ट की डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करेंगे। आप इनको इस तरह से ऊपर रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये शर्ट है, इसके बॉर्डर को मिल्की लेस के साथ मोड़ेंगे। तो सबसे पहले आपने लेस की सीधी साइड जो है वो शर्ट की सीधी साइड के ऊपर रख लेनी है। दोनों जो सीधी साइड्स हैं, दोनों की जो फेयर साइड्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, इस तरह से। और जो आपने नीचे फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ा है, वो आपने निशान लगा के नीचे ही रहने देना है। तो इस तरह से गुम सिलाई के साथ, मतलब सिलाई लेस के सिरे पे आपको नज़र नहीं आएगी। तो 1 इंच तक मैंने इसमें मार्जिन छोड़ा था फोल्डिंग के लिए शर्ट के बॉटम में। तो उस मार्जिन को बाहर की तरफ ही रखते हुए लेस को ऊपर की तरफ मुँह करके हम लगाएंगे, क्योंकि हमने इसको शर्ट के बॉटम पे हैंग करके लगाना है। अभी आप लेस को जितना भी दिखाना चाहते हैं शर्ट के बॉटम पे, आप उतना उसको वहाँ तक रख के सिलाई लगा लीजिए। अगर आप सिर्फ जाली दिखाना चाहते हैं, या अगर आप सिर्फ इसके ऊपर डिज़ाइनिंग दिखाना चाहते हैं, कर्व दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ तक आप इसको सिलाई लगा लीजिए। और अगर आप पूरी लेस दिखाना चाहते हैं, तो आप किनारे किनारे पे जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए, जितनी भी आप दिखाना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। तो 1 से सवा 1 इंच तक जो मैंने एक्स्ट्रा फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ा था, उस मार्जिन को बाहर की तरफ ही छोड़ते हुए हम लेस को कपड़े की सीधी साइड के ऊपर रख के पेस्ट करेंगे। लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है, जो आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से पूरे बॉर्डर के ऊपर इसको अटैच कर लेंगे। कमीज़ के पूरे घेर के ऊपर आप इसको, या फ्रॉक के पूरे घेर के ऊपर आप इस लेस को इस तरह से अटैच करेंगे। इसके बाद मज़ीद एक सिलाई लगाएंगे, और हमारा घेर भी मुड़ जाएगा, और हमारी लेस भी शर्ट के ऊपर आपको अटैच दिखेगी। तो इस तरह से इस लेस को पूरे घेर के ऊपर आप लगा लीजिए। यहाँ पे जोड़ है, जोड़ से ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी सिलाई मैंने छोड़ के लेस को स्टार्ट किया था। ये देखिए, इसको आप दोबारा से ऊपर की तरफ मोड़ेंगे। इसके बाद दूसरा सिरा इसके ऊपर लाएंगे और सिलाई को मुकम्मल करेंगे। तो इस तरीके से हम लेस का जोड़ लगाएंगे, इस तरह से कि वो महसूस ना हो।
अभी ये आपके सामने मौजूद है। एक्स्ट्रा धागों को कट कीजिए। उसके बाद ये जो फालतू लेस के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको नीचे की तरफ कटाई करके मोड़ेंगे। अभी हम इसी को पलटा देंगे। कपड़े की उल्टी साइड या फ्रॉक या शर्ट की उल्टी साइड को आप इस तरह से अपने सामने रखेंगे। कपड़े को बिल्कुल हल्का हल्का आप मोड़ेंगे अंदर की तरफ। जितना भी आपने मार्जिन रखा है उतना आप इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लेस है वो किनारे पे आती जाएगी। ये देखिए इस तरह से पूरे शर्ट के घेर को हम रेडी कर लेंगे। इसके बाद जो हमने स्क्वायर पीसेस रेडी किए हैं सिल्क फैब्रिक के साथ पेस्ट करके, उनको इस बॉर्डर के ऊपर अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये लेस लगेगी। तो इस तरह से आप इस पूरे घेर को तैयार कीजिए। आप इसको जितना चौड़ा मोड़ना चाहें आप उतना भी मोड़ सकते हैं। आप इसमें एक्स्ट्रा पलटा पट्टी लगा के भी मोड़ सकते हैं। आप इसको पाइपिंग के साथ भी मोड़ सकते हैं, बूट पाइपिंग। तो ये वो बहुत ही इजी तरीका है जिसकी मदद से आप अपनी शर्ट्स, फ्रॉक्स और दुपट्टों के ऊपर मिल्की लेसेस, शटल लेसेस वगैरह लगा सकते हैं। तो दोबारा से देख लीजिए कि सीधी साइड जो है वो सीधी कपड़े की सीधी साइड के ऊपर रखी है, और जितनी लेस आप दिखाना चाहते हैं उतनी आप दिखा सकते हैं। आप सिलाई को अगर जाली वाली जगह पे लगाएंगे तो सिर्फ कर्व आपके दिखेंगे, और अगर आप सिलाई को बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे तो आपकी जो लेस है वो पूरी की पूरी दिखेगी बॉर्डर के ऊपर। तो इस घेर को एंड तक मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल करने के बाद जो लेस का जोड़ है, जहाँ पे दोनों लेसेस को हमने जोड़ा था आपस में, स्टार्ट किया था जहाँ से और जहाँ पे हमने ख़त्म किया था, उसको सिलाई को मोड़ के पक्का करेंगे ताकि वो जोड़ दिखे नहीं। देखिए बहुत इजीली ये वो जोड़ था। यहाँ तक हम सिलाई को करेंगे, ख़त्म करेंगे और फिर मोड़ के एंड पे ले जाके दोबारा से थोड़ी डबल सिलाई करेंगे ताकि ये जो जोड़ है ये काफ़ी मज़बूत हो और दिखने में बुरा ना लगे। तो ये जो बॉर्डर है वो तैयार हो चुका है लेस के साथ। अभी इसके ऊपर कपड़े के जो चौकोर पीसेस हैं उनको किस तरह से अटैच करना है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि आपने इनको फोल्ड कैसे करना है। ये देखिए इस तरह से आप सिर्फ इनको पेस्ट कर लीजिए कपड़े के ऊपर। इसके बाद फैब्रिक ग्लू की मदद से इस तरह से इसके किनारे मोड़ के हाथ के साथ इनको प्रेस करके बिठाते जाएं इस तरह से बिल्कुल। तो ये बहुत इजीली आपके सामने चौकोर टुकड़े रेडी होते जाएंगे। बाकी जो इनके किनारे हैं वो हम साथ साथ सिलाई के साथ साथ जो है वो नीट करते जाएंगे। किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से हम उनको अंदर की तरफ करके सेट करके फिर सिलाई को लगाते जाएंगे। तो इन सबको आप 2 से 3 और 3 से 4 कलर भी ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैंने दुपट्टे के कलर्स के हिसाब से इसमें सिर्फ 2 कलर ऐड किए हैं, और तीसरा जो कलर है वो इसमें लेस से उतरने वाले फ्लावर्स का है। तो आप इनको इस तरह से भी लगा सकते हैं। आप इनको दोनों जो चौकोर टुकड़े हैं उनके सिरों के ऊपर रख के भी लगा सकते हैं। तो चलिए सिलाई मशीन की तरफ इनको लगाना स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप लेस के साथ इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इनको इस तरह से मैं ज़रा तिरछा रखूँगी और इस तरह से इसके चारों सिरों पे सिलाई लगाते हुए इनको इनके सिरों को अंदर की तरफ किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से आप प्रेस करते जाएं, सेट करते जाएं। उसके बाद आप सिलाई लगाते जाएं। 1 बाय 1 तमाम स्क्वायर पीसेस को जिनको आपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है लगाते जाएं। फैब्रिक ग्लू या ग्लू गम यूज़ करने का मकसद ये सिल्क फैब्रिक है तो ये इस्त्री के साथ ज़्यादा नीटली जो है वो फोल्ड नहीं होता कपड़ा अंदर की तरफ। तो फैब्रिक ग्लू की मदद से थोड़ी आसानी हो जाती है। तो शाइनिंग की वजह से मैंने ये सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है, क्योंकि अगर इस लॉन के ऊपर मैं लॉन ही यूज़ करती तो वो शायद इतनी जो शाइनिंग ना आती शाइनेस इतनी, तो और इसी वजह से मैंने इसको चूज़ किया है सिल्क फैब्रिक को। तो
इसी तरह से एक एक करके आप इन पीसीस को बॉर्डर के ऊपर अटैच करते जाएं। फ्रंट बैक दोनों तरफ आप इनको लगा सकते हैं। स्लीव्स की बॉटम पे भी आप इनको लगा सकते हैं। आप इनको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी लगा सकते हैं। तो इन सबको बॉर्डर के ऊपर अटैच करने के बाद अभी लेस के अंदर से जो फूल हमने कटाई किए हैं उनको इसके ऊपर ऐड करेंगे। जिस तरीके से भी आपको अच्छे लगे आप उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। फालतू धागों को साथ साथ कटाई करते रहें। इस तरह से आपने इन सबको एक एक करके लगा देना है और उसके बाद बाकी की जो शर्ट की डिज़ाइनिंग है उसको मुकम्मल करेंगे। ये देखिए मैंने एक एक करके इन सबको लगा दिया है। अभी आप चाहें तो इन सब के सेंटर में भी इसको लगा सकते हैं रेड फ्लावर्स को, और अगर आप चाहें तो इस तरह से इनके जोड़ के ऊपर भी लगा सकते हैं। जिस तरह से आपको अच्छा लगे मैं इन सब के जोड़ के ऊपर लगा रही हूँ। हर 2 चौकोर टुकड़े के जोड़ के ऊपर मैं इनको किस तरीके से लगाऊंगी देखिए। बजाय इसके कि आप नीडल के साथ लगाएं, हम इस सर्कल के अंदर से नीडल को किस तरह से गोल घुमा के इसको अटैच करेंगे। ये देखिए आपने इस तरह से मशीन के पीछे पैर को उठाना है और गुलाई में कपड़े को मोड़ना है। इसी तरह नेक्स्ट दोबारा आते जाएं, वहाँ पे भी अपने इस तरह टांके का साइज़ छोटा रख के आपने जो फूल के अंदर छोटा सा दायरा आपको नज़र आ रहा है उसके अंदर अंदर बिल्कुल गुलाई में मशीन को मशीन की जो नीडल है उसको आपने घुमाना है दोनों हाथों की मदद से। तो ये देखिए ये इस तरह से बहुत मजबूती के साथ लगेगा और इसी तरीके से आपने इसको मुकम्मल कर लेना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक इस तरह है। ये इस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। ये इसका बॉर्डर बना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी दबाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।